उठा के ले गया। यहाँ पे मुर्गियाँ, आपने वीडियो बनाया था, मुर्गियाँ मांस खा रही है, इंसानों का मांस खा रही है। कुछ तो शर्म करो, कोई शर्म की नाम चीज नहीं तुम्हारे पास। है कि हमारे जो कौम के लोग हैं रहनुमाई करने के लिए मार्केट में उतरे जरूर है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की रहनुमाई की जो कब्र में सोए हुए लोग हैं उनकी हड्डियां गल गई, उसके बाद अगर कुत्ते बिल्ली खाएं तो ये रहनुमाई का तो कोई तरीका नहीं है। अभी 3-4 महीने में इलेक्शन लगे तो गली गली कुत्ते का भोंकने चले आएंगे, लेकिन कोई नाम का शर्म नहीं है। इंसानों का गोश्त खा रहे, मरने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा उनको। तो क्या है ये? किसी से बात ही नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना किसी ने फोन करा और ना किसी ने आगे आके उस पर काम करने, साफ कर सफाई करने या काम करने का काम करा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमीन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है शांति नगर के रहमतपुर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये रहमतपुर का कब्रिस्तान है। ये पूरे इलाके को कवर करने के लिए ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर काफ़ी पुराने है यहाँ पर, और कई मरतबा यहाँ की जो दीवारें हैं उस पर रिपेयरिंग का काम किया गया। आपको बता दें कि एमएलए रईस शेख की निधि से 55 लाख रुपए इसकी दीवार को रिपेयर करने, तोड़ के वापस से उसे फिर से बनाने के लिए एमएलए रईस शेख साहब की निधि से 55 लाख रुपए की यहाँ पे निधि दी गई। यहाँ के स्थानिक नगर सेवक लोगों ने जब इसका काम शुरू किया तो काफ़ी ज़ोरों शोर से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल की गई। ये जब यहाँ की दीवारें टूट रही थी, मगर आज 6 दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी काम होता नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, 6 रोज़ गुजर चुके हैं और दीवारें बस इसी तरह तोड़ दी गई है। उसके बाद जब थोड़ी बहुत बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो मिट्टी थी, जो पानी पकड़ी और उसके बाद जब नीचे की तरफ आने लगी तो इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्र जो थी वो धसल के नीचे की तरफ आ गई। आप देख सकते तस्वीरों में, धसल के नीचे की तरफ ये पूरी कब्र आ गई और जिसकी वजह से जो कब्र में हड्डियाँ थी, सारी हड्डियाँ थी नज़र आ रही है। अब ये तस्वीरों में देखिए, ये किसी एक कब्र की पसली नज़र आ रही है आपको, शायद हड्डी है। और इसी तरह से पूरे आप देखोगे काफ़ी दूर तक के ये पूरा कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में यहाँ पे हड्डियाँ सारी नीचे आ रही है जिसे कुत्ते लेकर भाग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहुरमती हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको बताया कि हड्डियों के साथ साथ जो कुरान शरीफ होता है, वो जो पारे होते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जला नहीं सकते या किसी बॉडी में डाल देते या फिर दफन कर देते, उन्हें भी यहाँ पर दफन किया गया था। वो भी इस मिट्टी के साथ बाहर आ गई जिसकी बेहुरमती हो रही है, जैसा कि तस्वीरों में नज़र आ रहा है। हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से या यहाँ के नगर सेवक जो थे वो या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर फ़ोटो खिंचाने के लिए 55 लाख रुपए की निधि आप लोगों ने ली थी? ये दीवार तोड़ने के बाद इसे कब बनाया जाएगा? कब इसे अच्छी तरीके से रिपेयर किया जाएगा? कब इसका पूरी तरीके से हल किया जाएगा? कब इस बेहुरमती को रोका जाएगा? क्या ये ठीक है कि एक कब्र में मुर्दा इंसान जो कि कब्र में मौजूद है उसकी हड्डियां कुत्ते लेकर भागे? कितना ख़राब लगता है। अगर आपके किसी घर के लोगों का ये हाल हो तो आप सोच के देखिए कि किस तरह हो सकता है। आप सोचिए कि कुरान पाक मिट्टी में मिलकर यहाँ पड़ा है और बच्चे उसके ऊपर खेल रहे हो, सोच कर ही गुस्सा आता है, घिन आती है। तो हमारी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले और या तो जब तक ये दीवार बनती नहीं यहाँ पर कोई ऐसी सेफ्टी रखे तो कि मिट्टी धसल के नीचे की तरफ ना आए, कब्र नीचे की तरफ टूट कर ना आए, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, माहौल ख़राब ना हो। जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले। क्या हुआ था भाई, क्या बात है यहाँ पर जो कब्रिस्तान में हड्डियाँ आप कल वीडियो वायरल कर रहे थे, क्या बात है? मेरे को कल रात में एक जगह फ़ोन आया, पप्पू भाई करके प्लम्बर है और 3-4 लोग थे, हमें फ़ोन करे, मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ ऐसे पड़ी हुई थी और कुरान शरीफ वहाँ रखा हुआ, कुरान शरीफ भी था। हम लोगों ने कुरान शरीफ को उठाए, उसको साफ करके अच्छा सुरक्षित जगह पे रखे। तो एक हफ्ते पहले मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा था कि आमदार रईस शेख साहब जो है उन्होंने 55 लाख या 50 लाख रुपए की कुछ निधि पास करे थे और यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनके हाथ में दिए थे बनाने के लिए। तो क्या ये काम सही तरीके से हो रहा है? काम तो सही तरीके से आपके सामने है, जो है खाली 5 दिन से खोद के रखे है, ना उसका कोई फॉलोअप ले रहा है ना कुछ ले रहा है। हड्डियाँ जो है बाहर पड़ी है, कुत्ते उठा के ले जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में देखे। उसके बाद कुरान शरीफ पड़ा है,
पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद आपकी किसी से बात हुई? नहीं, किसी से बात ही नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना किसी ने फ़ोन करा और ना किसी ने आगे आगे उस पर काम करने, सफाई करने या काम करने का काम करा। मेरा नाम मिराज अंसारी है, मैं गौसे मस्जिद के पीछे रहता हूँ। हमारा आना जाना सबको एक यही मुकाम पे आना है और आज के टाइम पे यही मुकाम सुरक्षित नहीं है। तो ये देखते हुए हम इधर से जा रहे थे तो कुछ लोगों ने भाई को कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा मामला यहाँ पेश आया है। इंसानों का सर कब्र से निकलकर बाहर आ गया, इंसानों का सर, और कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पड़ा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको बोला गया कि भाई हमारा काम था निधि लाना और कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया गया। तो कौन बोला? ये हमारे एरिया के नगर सेवक ने कहा। कौन नगर सेवक? नाम तो मैं एक दो लोग से पूछा कि भाई ये निधि कौन लाया था, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि जावेद नगर सेवक ने निधि ये लाया है। अब इसमें क्या सच्चाई ये नहीं मालूम, लेकिन नाम मेरे को ये पता चला। तो यानी आप निधि ला रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो और चले जा रहे हो, काम का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी एक रोड बनता है, मिसाल के तौर पे जकात नाके से शांति नगर तक रोड बना, क्या रईस भाई ने कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला था कि जकात नाके से शांति नगर का रोड एक साथ पूरा खोद दो? थोड़ा थोड़ा खोदे, थोड़ा थोड़ा बनाए ना। तो यहाँ कब्रिस्तान के साथ नाइंसाफी क्यों? एक साथ पूरी दीवार खोद दी गई है, यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार पूरी खोद दी गई है। आप ये करते, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, कब्रिस्तान के मट्टियों को सपोर्ट नहीं है। अभी थोड़ा बहाव पानी का तेज हुआ, अभी देखो कब्र से हड्डियां बाहर आने लगी है ना। अभी भिवंडी हाई अलर्ट पे चली है, और तेज बारिश होगी तो ये सड़क के पूरा नीचे आएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन बोलेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? यानी तुम्हारा काम सिर्फ निधि लाना है, फोटो खिंचाना है और चले जाते हो, दूसरा कोई काम नहीं है। सब स्कूल के बच्चे आ रहे, कुत्ता उठा के ले गया। यहाँ पे मुर्गियां, आपने वीडियो बनाया शायद, मुर्गियां मांस खा रही है, इंसानों का मांस खा रही है। कुछ तो शर्म करो, कोई शर्म की नाम चीज नहीं तुम्हारे पास। अभी 3-4 महीने में इलेक्शन लगे तो गली गली कुत्ते सब भोंकने चले आएंगे, लेकिन कोई नाम का शर्म नहीं है। इंसानों का गोश्त खा रहे, मरने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा उनको। तो क्या है ये? मुझे अभी 2-3 घंटा पहले इसके बारे में रिपोर्ट लगी और कल रात पे कुछ मेरे घर भाई लोग जो गए ना, इसके ताल्लुक से वीडियो बनाए थे। उनके पास में कबर की हड्डी है और कलाम पाक का फोटो है। मैंने देखा थोड़ा देर पहले, तो मुझे देखा तो देखने के बाद ये समझ में आया कि हमारे जो कौम के लोग हैं रहनुमाई करने के लिए मार्केट में उतरे जरूर है, ठीक है, लेकिन इस तरीके की रहनुमाई की जो कब्र में सोए हुए लोग हैं उनकी हड्डियाँ गल गई, उसके बाद अगर कुत्ते बिल्ली खाए तो ये रहनुमाई का तो कोई तरीका नहीं है। अगर आपको काम ही करना था तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के करते, जितना आप कर सकते थे एक दिन में उतना काम करते। आपने कंटिन्यू तोड़ के पूरा गिरा दिए। अगर बच्चे लोग आ रहे जा रहे हैं, कभी पत्थर गिरे या मट्टी गिरे उनके आंख पे जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी लेने वाला तो आदमी चाहिए। सोशल मीडिया पे तो फोटो बराबर वायरल करते हैं कि हम ये काम करा रहे, वो काम करा रहे, तो सेफ्टी क्यों नहीं है? काम कराने के लिए सेफ्टी तो चाहिए। आपको सबसे पहले सेफ्टी मारना चाहिए था कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसके अलावा आप निधि लाए और तोड़ ताड़ के चले गए, ना कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो ना कुछ निभा रहे हो। तो आवाम को अगर जो दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई वीडियो वायरल किया तो उस पर आपको इंक्वायरी रखना चाहिए कि भाई क्यों ऐसी तकलीफ आ रही है। जानकारी देने को तैयार नहीं, खाली वो अपनी फोटो खिंचा के पब्लिक को बताना चाहते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। बाकी कोई जिम्मेदारी लेते नहीं, खाली काम करने की बात करते हैं। काम होता ही नहीं है तो करेंगे क्या? और ऐसे जिम्मेदार किस काम के जो काम खाली फोटो खिंचा के रील डाल देवे। सारे लोग आवे, ओपनिंग करे, रिबन काटे, बोले 50 लाख की निधि लाया, 55 लाख की निधि लाया।